मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया और भारत में घुसपैठियों पर भी कई बड़े बयान दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि विभिन्न धार्मिक समुदायों की संख्या में वृद्धि दर में असमानता का मुख्य कारण घुसपैठ है। उनका एक बयान भी सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आए कि अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो भारत आना चाहता है उसे आने दिया जाएगा तो हमारा देश एक धर्मशाला बन जाएगा। देने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो भारत के नागरिक हैं। भाजपा ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के सूत्र को 1950 के दशक से स्वीकार किया है। शाह ने कहा कि घुसपैठ और चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। किसी को भी SIR प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। जिसके बाद उन्होंने आजादी के बाद से बढ़ी मुस्लिमों की आबादी के बारे में कहा कि असम में 2001 से 2011 की जनगणना में मुसलमानों की आबादी 29.6% बढ़ गई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मुस्लिम आबादी 40% को पार कर गई। अमित शाह के कार्यालय की ओर से भी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया गया, जिसमें एक आंकड़ा जारी कर भारत में आजादी के बाद हुई जनगणनाओं में बढ़ी मुस्लिम आबादी के बारे में बताया गया। ट्वीट में लिखा गया कि 1951 में हिंदू आबादी 84.1% थी तो मुस्लिम आबादी 9.8% बढ़ी। 1971 में हिंदू आबादी 82.72% थी तो मुस्लिम आबादी 11% बढ़ी। 1991 में हिंदू 81% थे तो मुस्लिम 12.12% थे। 2001 में हिंदू 80.5% हुए तो मुस्लिम 13.4% हो गए। 2011 में हिंदू 79% रहे तो मुस्लिम 14.2% हो गए। और वहीं वृद्धि दर की बात करें तो 2001 से 2011 में हिंदू जनसंख्या में वृद्धि दर 16.8% था और मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी। 1951 से लेकर 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर में जो असमानता दिखती है उसका मुख्य कारण घुसपैठ है। आगे उन्होंने कहा कि 1951 से 2011 तक की जनगणनाओं में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या में दिख रहे असमान वृद्धि दर का मुख्य कारण ही घुसपैठ माना गया है। तो वहीं शाह ने आरोप लगाया कि SIR संविधान के अनुरूप और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। इसके बावजूद विपक्ष का इसके खिलाफ जुलूस निकालना संविधान की मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि यदि सिर्फ नागरिक के अधिकार को खत्म कर भारत में रहने वाले सभी लोगों को मतदान का अधिकार देना चाहते हैं तो संसद में इसके लिए प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में 20%, 30%, 15% और 11% घुसपैठिए मिले हैं। शाह ने सवाल उठाया कि जो देश का नागरिक नहीं है उसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कलेक्टर के ऑफिस में सभी घुसपैठियों का आधार कार्ड बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों की सजगता के कारण पाकिस्तान से लगी गुजरात और राजस्थान की सीमा पर घुसपैठ की घटनाएं नहीं होती। अमित शाह ने बताया कि मोदी सरकार ने घुसपैठियों के लिए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट यानी 3D की नीति बनाई है। इसके तहत अब से घुसपैठियों की पहचान की जाएगी, उसके बाद उनका नाम मतदाता सूची से डिलीट किया जाएगा और अंततः उसे वापस उसके देश भेज दिया जाएगा। इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। उन्होंने देश की आत्मा, संस्कृति और लोकतंत्र को बचाने के लिए 3D को जरूरी बताया है। अमित शाह ने पहली बार उच्चाधिकार प्राप्त जनसांख्यिकी परिवर्तन मिशन के रोड मैप का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 15 अगस्त को लाल किले से इस मिशन को बनाने का ऐलान किया था। अभी तक मिशन के गठन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अमित शाह ने बताया कि इस मिशन के तहत अवैध घुसपैठ का वैज्ञानिक मूल्यांकन कराया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।